बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, हर बंदे की कोई ना कोई पहचान होती है। हर बंदे को लोग किसी न किसी हवाले से याद करते हैं। हम खुद जब किसी को याद करते हैं, किसी का जिक्र करते हैं, तो गुफ्तगू का सिलसिला या आगाज़ होता ही इस बात से है कि हम कहते हैं फ़लाँ बंदा जो है ना, बड़ा चालाक है, वो बड़ा तेज़ है, बड़ा फ्राडिया है, बड़ा मक्कार है, बड़ा पोलाइट है, बड़ा कॉन्फिडेंस है उसमें। तो इस तरह हर बंदे की पहचान होती है। बेटियां जब ससुराल से आती हैं तो वो अक्सर मदर्स को कहती हैं, अम्मी मेरी देवरानी जो है ना, उसने तो सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है। उसकी सारे सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। उसकी सारे इज्जत करते हैं, अम्मी उसको पता है कौन सी बात किस वक्त करनी है। अक्सर घरों में ये चलता है कि भाई मेरे ससुराल वाले जो हैं वो तो मैं तो उनको इतना नहीं उनको मुतासिर कर सकती जितनी मेरी जेठानी कर लेती है। या दोस्त अहबाब भी मुख्तलिफ़ मीटिंग्स महफ़िलों में जहाँ भी हम आते जाते हैं या रिश्तेदारों के यहाँ, तो अक्सर यही ज़िक्र चलता है कि भाई फ़लाँ जो है ना वो बड़ा सही है। और मैं तो ये जितने किसी के नाम होते हैं या उसकी पहचान होती है, नाम वो वाले नाम नहीं जो रखे जाते हैं, मैं उन नामों की बात करती हूँ जिनकी वजह से कोई फेमस हो गया होता है या जिस हवाले से हम किसी का जिक्र करते हैं। तो ये सारे जो किसी की पहचान होती है, या कोई बंदा बड़ा, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ा चालाक होशियार होता है, बड़ा तेज़ होता है। वो कहते हैं ना फ़लाँ जो है वो तो सारी दुनिया को पीछे लगाई फिरता है, उसने तो सारे घर वालों को पीछे लगाया हुआ है। तो वो जो उसकी सारी ये चालाकी होती है या उसकी होशियारी होती है या उसकी अक्ल होती है, उसकी दानिश्वरी हम कह सकते हैं, जो भी ये होता है, ये सब किस बात पे डिपेंड करता है? हमारी गुफ्तगू पे। क्योंकि हमें लोग पहचानते ही हमारी गुफ्तगू की वजह से हैं कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा बात करने का तरीका, उठना बैठना, वो सब बाद में आता है। पहले हम किसी की गुफ्तगू ही सुनते हैं, तो वो लोगों को मुतासिर करता है या उससे हमारी पहचान बनती है, उससे हमारे नाम पड़ जाते हैं। वही कि फ़लाँ बड़ा तेज़ है, फ़लाँ बड़ा अक्लमंद है, फ़लाँ बड़ा मक्कार है, फ़लाँ, सब गुफ्तगू पे डिपेंड करता है। तो नाजरीन, इसलिए गुफ्तगू जो है ये बहुत बड़ा फ़न है, ये एक हुनर है जो सबको आना चाहिए। जो गुफ्तगू में मास्टर है उसके ही सारे दीवाने हैं, वो ही सबको पीछे लगा के टुरी फिरता है। पीछे लगाने का मतलब है कि यानी सारे जो होते हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी मान रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा कि एक एक घंटा भी कई लोग कर रहे होते हैं बात किसी गैदरिंग में या क्लासरूम में या कहीं भी, तो कोई उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता, कोई असर ही नहीं होता, कई तंग पड़ के उठ के चले जाते हैं। और बाज़ लोग सिर्फ 5 मिनट बात करते हैं तो लोग बल्कि बाहर से आ जाते हैं उस महफिल में उसकी बात सुनने के लिए। और वही बात जो पहला बंदा करके गया था घंटा पूरा और किसी ने सुनी नहीं, वही बात जब दूसरा ओनली 5 मिनट्स करता है तो सारे लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं और उन पे उसका असर भी हो रहा होता है बात का, वो बाहर निकल के उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है? फन होता है, बात करने का तरीका होता है। क्या फन होता है, क्या तरीके होते हैं? ये जो मैं करने लगी हूँ बातें स्टेप वाइज, वो गुफ्तगू का फ़न या हुनर कैसे इंसान के पास किस तरह से आता है, तो मैं बारी बारी जो है वो उस पर थोड़ा बोलूँगी। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि नाज़रीन, हमें भी ज़माना शनास बनने के लिए, लोगों का अपना दीवाना बनाने के लिए, लोगों को मुतासिर करने के लिए, किसी जगह फेमस होने के लिए, घर वालों के आगे अपनी इज़्ज़त धाक बनाने के लिए, सबसे पहले जो बात है वो तो ये है कि हमें सामने वाले बंदे को बात करते हुए देख लेना चाहिए
बाज़ का तो होता है अगला बंदा हमसे ज़्यादा खूबसूरत होता है शक्ल व सूरत में, हमसे ज़्यादा वेल ड्रेसअप होता है, माली हालात के लिहाज से हमसे बेहतर होता है, या वो रुतबे में ओहदे में हमसे बड़ा होता है, तो हम एकदम घबरा जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। लो जी, मैं तो किसी तरह से भी इसके लेवल का नहीं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो ऐसे बंदे से बात करने से पहले फ़ौरन अपने आप को यहाँ कर लीजिए, ये तो लेवल है ना उसका, यहाँ कर लीजिए कि मैं इससे इतना ऊपर हूँ, मैं इसका बास हूँ, ये मेरा बास नहीं है। क्योंकि देखिए, दिमाग आपका है, इसमें कुछ भी फीड कर ले। एक पल 2 मिनट लगाएं अपने दिमाग में ये फीड करते हुए कि ये बंदा जो है ना लेवल में मुझसे नीचे है, मैं इससे ऊपर हूँ, मैं हर लिहाज से इससे ऊपर हूँ, और मैंने इसको अपनी बात मनवानी है, मैंने इसको मुतासिर करना है, मैंने मुतासिर होना नहीं है, करना है। 2 मिनट में अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि आपने किसी के दिमाग में थोड़ा ही करना है, अपने में करना है। कुछ भी कर लीजिए और कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। 100% आप अपनी गुफ्तगू से उस शख्स को मुतासिर करेंगे जो बड़ा एक आपसे आला बनने की कोशिश करके आया है। कभी हो ही नहीं सकता। आप उसको नीचा दिखाएंगे और उसे मुतासिर ज़रूर करेंगे। बस एक दिमाग को थोड़ी समझाने वाली बात। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे नाजरीन, हमेशा किसी से शाइस्तगी से और खुश अखलाकी से बात कीजिए। शाइस्तगी और खुश अखलाकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी को भी मुतासिर करने के लिए, 4 लोगों में अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए खुश अखलाकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप नोट कीजिए, बिजनेस कारोबार हमेशा उसी आदमी का चलता है जिसका अखलाक अच्छा होता है, जो हंस के बात करता है। आप खुद अपनी ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाइए कि आप हमेशा उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, उस हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे, उस मॉल में जाना पसंद करेंगे, उस टेलर के पास जाना पसंद करेंगे, उस पार्लर में जाना पसंद करें, यानी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ उस सब्ज़ी फरोश के पास, जहाँ भी आपको सारा दिन काम पड़ेगा, आप बच्चों के स्कूलों में, कॉलेजों में, आप वहाँ जाएंगे जहाँ आपका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जहाँ आप पहले गए तो उसने आपकी बड़ी कदर की, बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात की, बल्कि आप 4 लोगों को और बताएंगे कि वहाँ जाया करो, वहाँ कपड़े सिलाने जाया करो भाई, वहाँ आप बच्चों को उस स्कूल में अपना एडमिशन कराओ या उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कराओ, वहाँ का अमला बड़ा अच्छा है, वहाँ के लोगों का इखलाक बहुत अच्छा है। तो ये बात होती है कि अगर बाहर के लोग खुश इखलाकी की वजह से हम दूसरों से मुतासिर हो रहे हैं, तो जिन लोगों का हमसे वास्ता पड़ेगा वो भी इसी तरह मुतासिर होंगे हमारे इखलाक से ही। तो खुश इखलाकी बहुत मैटर करती है लोगों को ज़ेर करने के लिए, लोगों को अपना मदाह बनाने के लिए, गर्विदा बनाने के लिए। नेक्स्ट नाजरीन, ज़माना शनास और चलाक और होशियार बनने के लिए, देखिए मैं चलाक होशियार का लफ्ज़ क्यों बार बार मैं यूज़ कर रही हूँ कि चलाक होशियार बनने का ही दौर है। चलाक होशियार बनेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे, लोगों को आप जो है वो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट है जी जनाब कि हमेशा मौका महल के मुताबिक बात कीजिए। वो चाहे घर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो। आप अचानक गए हैं वहाँ, गुफ्तगू पहले ही चल रही है, अब आपको पता ही नहीं है किस टॉपिक पे बात हो रही है, तो आप अचानक जाकर मत बोलिए, वेट कीजिए जब तक आपको समझ ना आ जाए कि किस मौजू पे बात हो रही है। और फिर जिस मौजू पे बात हो रही हो पहले खामोश रहिए, थोड़े अच्छे अच्छे फिक्रे तलाश कीजिए कि कौन से मैंने बोलने हैं जो पहले किसी ने नहीं बोले। फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए बड़ा खामोश रहने के बाद। तो ये भी एक लोगों को अपना गर्विदा बनाने का या अपनी धाक बिठाने का एक बहुत ही अच्छा पहलू है ये भी। नेक्स्ट नाजरीन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। वही कि कोई बंदा जो है, आप एक बात नोट करें, पास लोगों में इतना टैक्ट होता है, इतने वो, वही मैं कह रही हूँ कि चालाक होते हैं, वो झूठ भी बोल देना, सारी दुनिया कहती है ये सच बोल के क्या है। और बाज़ लोग बेचारे सच भी बोलते रहें सारी उम्र
तो लोग कहते हैं ये झूठा है, उसका नाम ही झूठा पड़ जाता है। अब क्या है ये, इसमें मसला क्या है? मसला यही है वो बंदा किसी काम का नहीं है, जो बात सुना रहा है ना, बंदा किसी काम का नहीं। उस अपनी बात को सच्चा झूठा साबित करने के लिए ये हुनर आपके पास होना चाहिए। आपने बात किस तरह की, कितनी आपके लहजे में कितनी सच्चाई थी, तो इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूरी है, जो कि आपका फिर वही कि यहाँ होना चाहिए, दूसरों के लेवल पे नहीं बल्कि उससे भी ऊपर होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजरीन, आप घर में हों, बाहर हों, रिश्तेदारों में हों, दोस्तों में हों, कभी अपनी पर्सनल और सीक्रेट बात जो है वो किसी से मत कीजिए। बाज़ होता है हम दूसरों से इतने फ्री हो जाते हैं फ़ौरन ही, और वो दूसरे इतने तेज़ होते हैं कि वो, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक लेडी को ये कहते हुए सुना कि उसने कहा, और मैं उस दिन हैरान हो गई उसकी ये बात सुन के, क्या लोग ऐसे भी कर लेते हैं। उसने कहा वो फ़लाँ नई आई है ना, मैं उससे सारी बातें सुनाई हूँ, गुलवा रही हूँ, मैंने अपनी कोई नहीं बताई। तो मैं यकीन करें उस दिन बड़ी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, 25-26 साल पुरानी बात है, मेरे लिए बड़ा नया तजुर्बा था। मैंने कहा लोग ऐसे भी कर लेते हैं। फिर मैंने ये भी सोचा कि इसने जो उस कह रही है मैंने उससे सारी उगलवा ली हैं, इसके किस काम की हैं। लेकिन लोग नाजरीन बड़े चालाक होते हैं, उनके काम की शायद होती हैं, क्या फ़ायदा होता है उनको, या वो क्या हमारा नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने हम कभी भी अपने किसी से जितने मर्ज़ी फ्री हों, अपने और बड़ी बातें होती हैं आपकी जॉब की, आपके महकमे से रिलेटेड, या बच्चों से रिलेटेड, या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन कुछ बड़े सीक्रेट्स होते हैं वो कभी किसी को मत बताइए, और अपनी बातें जो हैं वो सिर्फ अपने तक रखिए, कभी भी किसी को ना बताइए। और नाजरीन, इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह फिर वही है कि मैं आपको बड़े भी हिंट्स दूँ, बड़ी बातें बताऊँ, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा ये है कि हमेशा किसी से बात करते वक्त यही समझें कि मैं इससे आला हूँ, ये कुछ भी नहीं। दूसरा ये है कि खामोश रहें, ज़्यादा बहुत मतलब का बोलें, घर हो या बाहर हो, आप जितना खामोश रहेंगे तो दूसरा वैसे ही आपसे खौफज़दा रहेगा, हर जगह खौफज़दा रहेगा, ऑफिस में, मुआशरे में भी और घर में भी, कि ये बंदा चुप है, पता नहीं ये क्या कह देगा अभी। और इतना खामोश रहने वाला बंदा जब बात करता है तब उसकी बात जो होती है वो सारे सुनते भी ध्यान से हैं, बड़े हाई लेवल की बात होती है। और इम्पॉर्टेंट बात नाजरीन, आपको इंतहाई खुश इखलाक होना चाहिए। वो बात का मसला है कि अगला कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन शुरू में आप अपनी जो धाक है वो किसी पे इसी तरह बैठा सकते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, कितने प्यार और मोहब्बत से बात कर रहे हैं। बेशक वो अब अगला एज में आपसे छोटा हो या बड़ा हो, आपकी खुश इखलाकी उसको आपका दीवाना बना देगी। और ये नाजरीन बात करने के हुनर हैं, और इन्हीं से जो हैं हम सब के लिए हर दिल अजीज़ बन सकते हैं, और चालाक भी बन सकते हैं, होशियार भी बन सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में हम भी उन लोगों के साथ मिल सकते हैं जिनके लिए हम दिन रात घर में कहते रहते हैं वो बड़ा तेज़ है, भाई मैं उस जैसा नहीं हो सकता, वो ऑफिस में, वो घर में, वो जो भी हमने मिसाल देनी हो, भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उसका मुकाबला नहीं। आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बस ये है कि इन बातों पर अमल करके देखिए। थैंक यू जी।